हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम बनाने लगे हैं अपने किचन में निहारी। मैं बना रही हूँ बीफ निहारी और मैंने उसके लिए लिया है बोंग का गोश्त। मैं ये गोश्त बीफ का इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी साफ़ होता है, चर्बी वगैरह इसके साथ होती है तो निहारी इससे काफ़ी अच्छी बन जाती है। ठीक है, और इसके लिए हमें चाहिए प्याज मैंने 2 मीडियम प्याज जो है ऐसे स्लाइस ली, जो है बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हमें 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। फिर हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून ले लीजिए, और 1 टीस्पून हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। ये है आटा, वही आटा जिसके हम पराठे और रोटियां खाते हैं। ये हमने 1 कप ले लिया है। इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, मैं निहारी बनाने के लिए यूज़ करूँगी शान का निहारी मसाला। इससे काफ़ी मज़े की बनती है। 1 केजी अगर आपका गोश्त है तो उसके अंदर 1 पैकेट निहारी का डलता है। तो मेरा जो है वो यहाँ पे गोश्त मैंने 1 केजी से थोड़ा सा कम लिया हुआ है, तो मैं आधा जो है वो पैकेट निहारी का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, हम एक पॉट लेंगे। आप लोग जो है ना वो मेरे इस पतीले पे मत जाइएगा, ये काफ़ी पुराना है बट मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं इसकी जान जो है वो छोड़ती नहीं हूँ। तो बट इसमें खाना स्टिल वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अब इसमें हम लोग 1/2 कप जो है वो ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर प्याज जो है वो ऐड करेंगे। हम 2 मीडियम प्याज जो है जो हमने कट करके रखी हुई थी, इसे हम गर्म ऑयल के अंदर शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। हमने प्याज को जलाना नहीं है। आप जैसे ही देखें कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया, प्याज नरम हो गया, तो इसके अंदर हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 1.5 स्पून था वो शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अदरक लहसुन को भुनने के बाद हमने इसके अंदर गोश्त ऐड करना है। गोश्त ऐड करने के बाद आपने गोश्त को अच्छे से भुनना है जब तक कि गोश्त का जो है वो कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। आप यहाँ पे देखेंगे गोश्त का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो गया है, और इसके बाद इसके अंदर हम जो है अपने सारे मसाले वगैरह है वो ऐड करेंगे। अब गोश्त के अंदर हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, और शान का निहारी मसाला जो मैंने आपको बताया था कि मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी, वो मैंने आधा पैकेट जो है वो गोश्त के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन ना जाए। यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल भी ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें गोश्त गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करना होगा। तो आपने तकरीबन, मैं यहाँ पर जो है 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिएगा। आप लोगों ने बीच में चेक भी करना है कि गोश्त जो है वो सही तरीके से गल रहा है कि नहीं गल रहा। पानी ऐड करने के बाद आपने गोश्त को ढक के रख देना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। अब आप देखें यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा गल गया है और पानी भी ऑलमोस्ट जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने आटे का क्या करना है। हमने आटे के अंदर जो है वो पानी डालना है, और पानी डाल के इसका टेक्सचर ना ज़्यादा हमें थिक रखना है ना ज़्यादा थिन रखना है। ये टेक्सचर जो है बना के हमने गोश्त के अंदर डालना है। इससे जो है निहारी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अच्छे तरीके से आटे और पानी को हमने मिक्स करना है। ख्याल रहे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अब इसको हमने अपनी निहारी के गोश्त के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है और साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते रहना है। जब आप आटे का गूंद इसके अंदर शामिल कर रहे होंगे तो आप चम्मच चलाते हुए देखिएगा कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है निहारी, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा का सारा जो है वो
آٹے کا جو ہم نے گوند تیار کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے۔ آپ اپنے حساب سے گاڑھا پن جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے سارا شامل نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا۔ اب دیکھیں یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ اب مکس ہو گیا ہے آٹا اس کے اندر۔ اس کو اب ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک فرائی پین لینا ہے، اس کے اندر ہم نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً 1 میڈیم پیاز کو باریک کٹ کر کے اسے ہمیں فرائی ہونے تک پکانا ہے۔ اچھا، آپ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا نمک جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ جیسے ہی پیاز جو ہے وہ فرائی ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے اسے اپنی نہاری کے اوپر تڑکا دے دینا ہے۔ تڑکا لگانے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ کور کر کے 5 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے۔ 5 منٹ کے دم کے بعد ہماری مزیدار بیف نہاری ایک دم ریڈی ہے۔ آپ ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔